नंबर मिल गया, लगाओ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. फोन तो स्विच ऑफ जैसा करके रखा है। ओ हाँ, पापा के मोबाइल की तो बैटरी डाउन थी, शायद इसलिए ऑफ हो गया। पर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी तो ऑन होगा ना फोन। माफ करना शक्ति, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, लेकिन मैं एक सीधे साधे नेक लड़के को तुम्हें ऐसे परेशान करने नहीं दूंगी, क्योंकि अब तो भगवान भी मेरे साथ है। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। ये ले, बॉल डाल, प्रैक्टिस जैसा कुछ कर लेते हैं। उस गद्दार का ना इसी बैट से मैं सर फोड़ूंगी, देखना तू। चल चल। स्वामी, ये क्या हो रहा है आपको? शीतल पे का पान कीजिए ना। राघव, पुत्र जल्दी आओ। क्या 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 हुआ? तुम्हारे पिताश्री को क्या हो रहा है? कहीं किसी रोग का लक्षण तो नहीं है? मम्मी, इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये प्राणायाम कर रहे हैं। देखा सरला, खटाक से पकड़ लिया। तभी तो मैं कहता हूँ आगे चलकर ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बनेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी ना? जी जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। प्रोफेसर साहब, इसी बात पे ना अपना माउथ बात फीड कीजिए। मूंग दाल का हलवा है, थोड़ा ट्राई मारेंगे, लीजिए ना। जरूर जरूर, मूंग दाल का हलवा जरूर खाएंगे। आप खिलाएं और हम ना खाएं, ऐसे तो हालात नहीं। कैसा लगा? बहुत अच्छा है ये हलवा। कैसे बना लेती हैं आप ये हलवा? वो कहा है ना, पटना यूनिवर्सिटी से इसका रेसिपी सीख के आए ना, बस बन जाता है। देखिए कविता जी, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे सीरियसली लीजिएगा। जी जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे अच्छा हलवा नहीं खाया। शुक्रिया। इसको खाते ही स्वर्ग का आनंद आ गया। देखिए, एक रिक्वेस्ट है आपसे, इसकी रेसिपी सरला को भी सिखा दीजिए। अरे तो हम अभी सिखा देते हैं। हाँ सरला जी, इसका विधि ना। एक मिनट कविता जी, इसका विधि नहीं, इसकी विधि। विधि स्त्रीलिंग है ना, इसलिए हमें सबसे पहला ज्ञान इस बात का होना चाहिए। वो कहा है ना, पटना यूनिवर्सिटी से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं ना, तो हमारा हिंदी थोड़ी ठीक नहीं है। हिंदी अपनी जगह ठीक है, आप हिंदी में ठीक नहीं। हमने हिंदी में पीएचडी किया है, आपको अशुद्ध हिंदी हम बोलने नहीं देंगे। अरे सरला छोड़ो ना, हिंदी की व्याकरण सिखाने बैठ गई। सॉरी। कुछ नहीं। कहाँ हो गया प्रोफेसर साहब को सडनली? आपको बताना भूल गए, इन्हें मोगरे से शीघ्र प्रतिक्रिया होती है। मोगरे से क्या होता है? मैं बताता हूँ। वो मम्मी कहना चाह रही थी कि उन्हें एलर्जी है, वो अपनी मोगरे का गजरा पहना है ना, उसकी सुगंध से उन्हें एलर्जी है। फिर ये तो पटना से स्पेशल प्लांट मंगाए थे हम इसका, इसीलिए। अच्छा, सारी हमको नॉलेजवान नहीं था ना, तो आज से ना हम हमारे मोगरे को आपके प्रोफेसर साहब से दूर रखेंगे। पर हमरा ये मूंग दाल का हलवा ना अब प्रोफेसर साहब को जरूर खिला दीजिएगा। और एक रेसिपी है ना, हम आपको लेटर पर लर्निंग करा देंगे, समझ रहे हैं ना? नमस्ते। नमस्ते, हैव ए गुड डे। फ्रूट्स वाले फ्रूट ले लो। भैया,
अरे माँ जी आप नमस्ते। नमस्ते। आम है भैया? माँ जी आम का सीजन तो चला गया। ओहो, मेरे पोते को आम खाना था। चलो। हाँ माँ जी, एक आम है मेरे पास, ये देखिए, इस सीजन का ये आखिरी आम है। इसे मैंने अपने भतीजे के लिए रखा है, उसे आप ले लीजिए। अरे नहीं 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 बेटा, तुम ये अपने भतीजे को खिलाओ। मैं कोई और भी फ्रूट ले लूंगी, केला ले लूंगी, तरबूज ले लूंगी, कुछ और ले लूंगी। कृपया करके आप इसे रख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, इसे तुम ही रखो। नहीं माँ जी, आप रख लीजिए अपने पोते के लिए। अरे नहीं, तुम इसे अपने भतीजे को खिला देना। ना हाँ ना हाँ। ना माँ जी ना। जय मां भवानी। नहीं माँ जी। नहीं बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लाओ लाओ लाओ, ये आम मुझे दे दो। हाँ ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, मैं इसके तुम्हें डबल पैसे दूंगी। आपसे पैसे लेकर मुझे नरक में थोड़े जाना है। अरे नहीं माँ जी। भावर, इसकी रेडी और इस आम के पैसे उसको दे देना। पापा, अरे सॉरी बेटा, आप अंदर चलो। अरे आराम से। अरे ये प्रोफेसर साहब को हुआ क्या है? वही जो बलि से पहले बकरे को होता। भावर, शुभ शुभ बोलो। वो एसपी साहब के बेटे हैं। क्या करें सरदार, कुछ बताते भी तो नहीं। आप गई तो थी पूछने। देखो, वो हमें बताएं या ना बताएं, ये उनकी मर्जी है, लेकिन जानना तो हमारा फर्ज है ना। नन्हे को ले आओ। क्या हुआ? कविता जी गई क्या? चली गई। क्यों, स्वर्ग की अनुभूति हो रही है ना? देखो सरला, शायद गैस का चूल्हा जल रहा है, किचन में जाके बंद कर दो। अरे वो तो प्रातःकाल से ही बंद। तो फिर ये जलने की बू कहाँ से आ रही? पटना से। पटना से? देवयानी, ये लो तुम्हारा मैचिंग पर्स, मैचिंग टिफिन बॉक्स, और ये तुम्हारी किस फाइल। माय डियर हस्बैंड, सुबह सुबह आपसे एक गलती हो गई। नॉट दैट। आपने मुझे गलती से वो फाइल थमा दी जिस केस को मैं ऑलरेडी जीतने का काम कर चुकी हूँ। ये सुगंधा को तो अपने पति से ऑलरेडी एलिमनी मिल चुकी है। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया था। ये सुगंधा को तो गुजारा भत्ता अपने पति से मिलना ही था। तुमने कोर्ट में इतनी अच्छी दलील पेश की होगी जज के सामने कि जज को मजबूरन इसे गुजारा भत्ता देना पड़ गया होगा। क्या कहती हो? एक्सक्यूज मी, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आर यू ट्राइंग टू से कि सुगंधा का ये हक नहीं था? उसके पति को मैंने मजबूर किया, मैंने उसके पति के साथ जबरदस्ती की। हम विमेन डोमिनेटिंग होते हैं। इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? नो देवयानी, पर मुझे लगता है मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मर्दों को क्या लगता है। सदियों से तुम पुरुष हम औरतों पर डिफरेंट टाइप के अत्याचार करते आए और सारे के सारे ब्लेम हम औरतों पर डालते हैं। एक बार जस्ट वंस तुम्हारे नाम का मोर्चा निकालूंगी ना, सीधा लाइन पर आ जाओ, स्ट्रेट लाइन। आई एम लीविंग नाउ। आई विल सी यू इन कोर्ट। कोर्ट? व्हाई मी? विथ ऑल दिस। सुनिए,
ये भंवर क्यों नहीं आया अभी तक? लो भंवर, मैंने तुमसे नन्हे को लाने को कहा था और तुम ये आलू उठा लाए। ये नन्हे ही है। निकालो जल्दी से। ये क्या है भंवर? आपने कहा था उठा लाने, ये उठ के कंधे पे आने को तैयार ही नहीं था। कह रहा था पैदल चलकर आऊंगा। भंवर, मैंने तुम्हें नन्हे को लाने को कहा था और तुम सचमुच में इसे उठा लाए। सरदार का हुक्म सर आंखों पर। कोई बात नहीं माँ जी, बेचारे से गलती हो गई। नहीं 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 नहीं, सॉरी बेटा। आप उठिए, आप आराम से बैठिए, उठिए। ठीक है। नहीं, मैं नीचे ही ठीक हूँ। भंवर, मुंह उधर करो। आप आइए प्लीज, आप ऊपर बैठिए ना। ये वापस घूमेंगे तो नहीं ना? नहीं नहीं घूमेगा, आप बैठिए बैठिए, आराम से आराम से। देखिए, बैठिए। देखिए, हमने आपको ये पूछने के लिए बुलाया है कि आखिर प्रोफेसर साहब के यहाँ हो क्या रहा है। पहले राघव के साथ बीच रास्ते में कुछ हो गया, हमने पूछा तो कुछ बताया नहीं। अब अचानक प्रोफेसर साहब की तबीयत खराब हो गई। दरअसल बात यह है कि वो बात यह है कि थोड़ी देर पहले तो घोड़े की तरह ही नहीं नहा रहे थे। पता नहीं अचानक उनको क्या हो गया। बट मम्मा, गौर से देखा जाए तो कल इन लोगों ने हमारे साथ इतना भद्दा मजाक करने का काम किया था, फिर भी आप इन लोगों के लिए इतनी वरिड है। Why मम्मा, why? देखो बेटा, झगड़ा अपनी जगह है, वो चलता रहेगा, पर वो एसपी साहब की औलाद है, हमारे परिवार का हिस्सा है, हमें उनकी फिक्र होनी चाहिए, है ना जी? ये भी ठीक है ना? ये भी ठीक है ना? देखो बेटा, हमें ये पता करके बताओ कि प्रोफेसर साहब को हुआ क्या है। हम उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। उनकी सेहत के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बेटा नन्हे, ऐसा सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पहली बार ये डकैत लूटने के बजाय अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। अब तो जीजाजी जो है सो तभी ठीक होंगे जब बाजी हम जीत लेंगे। आज आपकी पायल नहीं है मेरे पास। सच्ची नहीं है, आपकी पायल नहीं है मेरे पास। मैंने तुम्हें परेशान करना बंद कर दिया है। सच पूछो तो तुम्हें परेशानी से निकालना शुरू। थैंक यू। मैं कुछ समझा नहीं। ओहो, अरे वो शुभचिंतक मैं ही हूँ जिसने तुम्हें फोन करके वो ब्लैकमेलर लड़की से ना डरने की सलाह दी थी। मैं उतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि उसकी आवाज भी ना पहचान। मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि अगर मैंने फोन किया था तो वो आवाज मेरी आवाज की तरह क्यों नहीं थी, है ना? वो क्या है ना, मैंने माइक्रोफोन पर रुमाल लगा दिया था। अब मैं इसके झांसे में आने वाला नहीं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। सुनो, मेरी बात सुनो। अब मुझे कुछ कहना है तुमसे। तो बाद में कह लेना। थैंक यू। थैंक यू। कत्तार कहीं। तभी तो मैं कहूँ कि हमारे ग्रुप में तो 5 लोग थे, कि छठे जन को पता कैसे चला? तो जैसी दोस्त से तो अच्छा दुश्मनी है। बता पिंकी, क्यों किया तूने ऐसा? जल्दी से कुछ कहानी सोच पिंकी, वरना तो गई काम से आज। मुंह फेर लेने से कुछ नहीं होगा।
बता तूने गद्दारी क्यों की? बता पिंकी, बोलती क्यों नहीं है? कभी मैं तेरी जान हुआ करती थी ना, आज गद्दार हो गई? हाँ? ये सुनने से पहले मेरे कान के पर्दे क्यों नहीं फट गए? हे भगवान! ए ड्रामा क्वीन, अब ना ज्यादा एक्टिंग मत कर। बता क्यों किया ऐसा? अक्ल की अंधी? गजनी पिक्चर के आमिर खान से भी ज्यादा मेमोरी लॉस है तेरी। तू भूल गई हमारा प्लान, तू भूल गई तेरी दोस्ती का वार, मेरे प्यार का वार, सब भूल गई। तो मैं उसके करीब जाकर ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि वो लड़की आखिर है कौन, जिसने उसे फोन करके सब कुछ बता दिया था। और इसी वजह से मैंने उससे ये जानकर कहा कि वो लड़की मैं हूँ, ताकि वो मुझे बता दे कि असली शुभचिंतक आखिर है कौन। सॉरी यार, सो सॉरी, मैंने तुझे गलत समझा। गलत समझा? तूने मुझे गद्दार कहा है, गद्दार। ये बोलने से पहले तू कर्मा फिल्म की दुल्हन की तरह गूंगी क्यों नहीं हो गई? अरे तो हमारी बात कैसे हो पाती? मैं थोड़ी ना उस फिल्म की हीरोइन की तरह चूड़ियां पहनती हूँ जो इसे बजाकर तुझसे बात कर सकती। हाँ तो इसी बात पे अच्छा ये बता, मेरा आइडिया कैसा था? अच्छा जैसा कुछ। और मैं? अरे तू तो मेरी जान। सॉरी यार, सो सॉरी। आजा। माफ मुझे भी कर देना, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं किसकी साइड लूं। एक तरफ तेरी दोस्ती तो दूसरी तरफ उसका। ये लीजिए मम्मा, गरम गरम करेले के पराठे, स्पेशली फॉर यू डैडी, स्पेशली। करेला? रोज रोज करेले के पराठे? क्या? करेला अच्छा होता है। चटनी भी है करेले की, लेकिन कभी कभी कुछ मीठा भी। नहीं मीठा क्यों, मुझे शुगर है ना, मेरे लिए करेले का पराठा ही अच्छा है। बड़े शौक से खाता हूँ। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। गौर से देखा जाए तो आप इस शादी से खुश नहीं। आंसू बह रहे हैं आपके, राइट? नहीं। तो कब चाहिए डिवोर्स? पापा ये गोली खा लीजिए। बेटा दे। स्वामी कहाँ भी आए? जल्दी आना सल्ला। बेटा भगवान सबको तुम्हारे जैसा बेटा दे। हम भी अपने पिताजी की ऐसे ही सेवा करते थे। दीदी मूर्ख, वहां तुम्हारे जीजाजी रोगग्रस्त होकर शैया पर लेटे और तुम यहाँ हमें अपना नृत्य दिखा रहे हो। दीदी मैं तो आइडिया लेकर के आया था, अपना घर जो है सो बचनी देवी के चंगुल से छुड़ाने के लिए। एक मिनट सुनो। अब क्या हुआ दीदी? निर्लज, कपटी, अपने जीजाजी को लेकर तेरे मस्तिष्क में ऐसे कुविचार आते कहां से? दीदी मैं तो सिर्फ नाटक करने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ नाटक। तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो ना, एक बार